स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और इस समय हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस पर हैं और कुछ बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं और इनका सीधा आरोप है प्रशासन पर और इनके विभाग के कन्वेनर पर कि इनकी क्लासेज सही ढंग से संचालित नहीं की जा रही हैं और उसमें तमाम प्रकार की जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, जो बड़े बड़े फीस वसूले जा रहे हैं कोर्सेज में और उसमें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सबसे पहले हम मुद्दे को समझते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रौनक कुमार है। मैं बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग का सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आज का मुद्दा जानना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे आप सभी लोग बैठे हुए हैं, बीवॉक के सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। जी हाँ, हमारा मुद्दा यही है कि हमने कुछ मांगे रखी हैं प्रशासन के सामने, जिनमें से प्रमुख ये है कि हमारे वोकेशनल कोर्स बात करना चाहूँगा आपकी फ़ीस से। फ़ीस कितनी लगती है बीवॉक के अलग अलग कोर्सेज में? देखिए, बताइए। यहाँ टोटल 6 कोर्सेज चलते हैं। पहला बैंकिंग, एग्री बिजनेस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, THM, CTHM एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की फ़ी। देखिए, हमारे यहाँ की जो फीस है वो बेसिकली आपको 25,000 से लेकर के 50,000 60,000 तक की ये बीच में सारे कोर्सेज की हैं। पर सेमेस्टर की ये बात हो रही है। और जिस हिसाब से हमारे से कोर्स का फ़ी लिया जा रहा है, हमारे हर जगह पे कहीं भी आप ऑफिशियल में देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम क्या हो रही है? फीस तो मैं समझ गया, प्रॉब्लम आ क्या रही है जिसके लिए आप लोग धरने पर बैठे हैं? प्रॉब्लम ये है कि आपने हमसे स्पेशल कोर्स फीस के नाम पे 26,000 रुपये से लेकर के 25,000 से लेकर के 50,000 तक पैसे लिए, बट उसके हिसाब से हमें फैसिलिटी दी गई है एकदम ना के बराबर। कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। हमसे बेहतर तो आर्ट्स वालों को फैसिलिटी दी जाती है। आपसे बेहतर आर्ट्स वालों को फैसिलिटी दी जाती है। आर्ट्स वालों की फीस कितनी है, जरा जनता को बताइए। 2,000। वो भी उसमें भी स्कॉलरशिप लगती है, पूरी आ जाती है। हाँ, उससे ज़्यादा ही आता है। स्कॉलरशिप। अच्छा, आपकी सबसे पहले मैं डिमांड जानना चाहूँगा, चूँकि जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को वो ये जानना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं तो उनकी डिमांड क्या है, वो अपनी कौन सी मांग पूरी करवाना चाहते हैं? पहली बात यह है कि हम लोग का प्लेसमेंट सेल है ही नहीं। देयर आर नो प्लेसमेंट सेल फॉर वोकेशनल स्टडीज। और मैं आपको बता दूं कि वोकेशनल कोर्सेज जितने भी होते हैं वो सारे स्टूडेंट इसीलिए आते हैं कि उनको एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, एक अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि कोई प्लेसमेंट की सुविधा नहीं है। अगले पॉइंट पर आइए। SIT बस प्रोवाइड हुआ है। SIT का फुल फॉर्म है समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। बस टॉपिक प्रोवाइड किया गया है, उस पर सिनॉप्सिस लिखना है। SIT का मतलब आप इंटर्नशिप दोगे तभी ना बंदा कोई लिखेगा, स्टूडेंट लिखेगा, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। इंटर्नशिप नहीं हो रही है आपकी? इंटर्नशिप है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग का कोर्स है ये वोकेशनल का मतलब होता है 60% प्रैक्टिकल एंड 40% थ्योरी। आप ये सारे थ्योरी करवा रहे हो, प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ है भी नहीं और लैब वगैरह तो है भी नहीं। अच्छा, तो आपकी लड़ाई है किससे? किस तरीके से इसको सुलझाया जाए? जैसे आप जो मांग रख रहे हैं, ये मांग पूरी कैसे होगी? क्या आपको क्या समाधान क्या लगता है इसका? समाधान ये लगता है कि ये सब सारे पॉइंट को कंसर्न किया जाए और इस पे अच्छे तरीके से वर्क किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट हो, करिकुलम फॉलो हो। एक हमारी डिपार्टमेंट बनाई जाए। हाँ, एक हमारी अलग से डिपार्टमेंट बनाई जाए। जैसे मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट चलता है और भी लॉ का अलग डिपार्टमेंट चल रहा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर, तो उसी तरह हमारी भी एक अलग डिपार्टमेंट बने। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये कि हमारे जो कन्वेनर है RS मिश्रा, उनको हटाया जाए। भाई, वो हमको पर्सनली फ़ोन करके, हमारे घर पे फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आपको आपके ऊपर FIR किया जाएगी। कितने बजे कॉल किया था आपके घर पे? सुबह आया था, इसके फ़ोन पे आया था, रिकॉर्डिंग है, अगर सुनना चाहेंगे वो भी है। क्या कहा था उन्होंने? देखिए, कॉल किया था उन्होंने बोला कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है हमारे कोर्स में, तो या तो आप अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि आपको आके ले जाए। ठीक है, पाबंदी तो है नहीं कि आप कोर्स छोड़ नहीं सकते। उन्होंने ये बोला कि आप कोर्स छोड़ दीजिए, हम आपको कुछ सुधार हो नहीं रहा है। ठीक है, हमको जो सुधार चाहिए वो हम तो उसका मना लेंगे, बट अगर आप हमको बोल रहे कि आप कोर्स छोड़ दीजिए, आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, आप छोड़ दीजिए, ये आपका वो तो नहीं है कि आप बोलेंगे और हम छोड़ देंगे। इस बीच कुछ लड़कियां भी बैठी हुई हैं, गर्ल्स बैठी हुई हैं। मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं जान रहा हूँ वोकेशनल कोर्सेज के बारे में, ये कोर्सेज पहले मेन कैंपस में नहीं थे, इसे साउथ कैंपस से मेन कैंपस में लाया गया है। क्या मैं सही हूँ? यस, हाँ। ओके। तो जैसा कि वोकेशनल कोर्सेज में तमाम प्रकार के कोर्सेज हैं, तो उनके प्रैक्टिकल की सुविधा आपको दी जानी चाहिए, उसके लिए अलग से क्लासरूम बनाए जाने चाहिए। इसकी सुविधाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कोई सुविधाएं दी गई हैं आपको वोकेशनल कोर्सेज में जो बड़ी बड़ी फीस वसूली जा रही है? हमारा कोर्स है ही स्पेशल ना, इसी नाम पे ना कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच दो यार। ट्रेडिशनल कोर्स करना तो ना कर लिए होते, BSc BA, हम इसीलिए वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं ना। उसके लिए लैब दो, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चों को कंप्यूटर प्रोवाइड करो, सेटअप दो।
CTHM वालों को होटल्स दो, किचन्स दो, हमें एक्सपोजर दो, इंडस्ट्री एक्सपोजर, कुछ वैसा नहीं दिया गया। हमें बुला तो लिया गया है लेकिन बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आपने BHU में एडमिशन लिया था तो आपसे BHU ने अपने प्रॉस्पेक्टस में और ये इन सारी चीज़ों में बताया था कि वोकेशनल कोर्सेज में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी? हाँ, उन्होंने बताया था और UGC के अंडर भी यही आता है कि ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारा कोर्स ही है प्रैक्टिकल कोर्स। तो अभी जब आप लोग जितने देर से धरने पर बैठे हुए हैं, प्रशासन के द्वारा कौन आपसे बातचीत करने आया? यही तो बात है, बातचीत लोग कर रहे हैं लेकिन रिटर्न में कोई कुछ पूछने का मतलब है कि रिटर्न में या फिर अभी तक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में कौन आया यहाँ पर धरने पर? हाँ, डीन ऑफ स्टूडेंट्स आया। क्या कहा उन्होंने वही बस वादे किए, सुने, बोला आप हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, जो आज अभी हो सकता है उस पे भी वो कह रहे करेंगे। रिटर्न दो, हमने इतने लेटर्स दे दिए, रिटर्न में इतने एप्लीकेशंस दिए, लेकिन उन्होंने जब हम उनसे बोले कि आप अगर मुंह से कह सकते हो मांगे पूरी करेंगे तो लिखने में आपको क्या जरा, अब लिख के दे दो हमें। उन्होंने लिख करके भी नहीं दिया और बोला कि फिर ठीक है आप बैठो करो, जब तक करना है तब तक करो। तो अब मैं आप सभी को इस मुद्दे पर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वोकेशनल के जो कोर्सेज हैं यानी वीवोक के जो कोर्सेज हैं उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय की तुलना कर लें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान है और यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स बहुत ही समृद्ध हैं, लेकिन वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर जब से साउथ कैंपस में आए हैं, यहाँ पर जहाँ तक मेरी जानकारी में सिर्फ 2 प्रोफेसर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, बल्कि हर डिपार्टमेंट में लगभग 3 प्रोफेसर आपके साथ होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्रोफेसर की संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये भी आरोप है और आज से ही नहीं पिछले 1 वर्ष से स्टूडेंट्स का आरोप है कि यहाँ पर सिर्फ 1-2 प्रोफेसर हैं सारे डिपार्टमेंट्स में, और उसके बाद जितने भी आपकी फैकल्टी वहाँ पर लगाई जाती है सारे लोग एडहॉक पर हैं, यानी एक तरीके से चमचे लोग हैं, वही लोग पढ़ाते हैं। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब इसका समाधान क्या होगा, चूंकि एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहने के नाते इन मुद्दों को उठाना हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और मैं चाहूँगा, प्रशासन से निवेदन है कि इतने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इनकी मांग को पूरी किया जाए, क्योंकि इनकी मांग बहुत ही जायज़ है। ये बच्चे जो है सिर्फ 2000 फीस नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं, कोई एवरेज कोर्स कर रहे हैं। ये वोकेशनल कोर्सेज इसीलिए करते हैं कि इनको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। तो अगर आप भारी भरकम फीस ले रहे हैं तो कम से कम इनको वैसी सुविधाएं आप दें। तो फिलहाल प्रशासन को ये मांग माननी चाहिए और जो भी आरोप लग रहा है जिन भी प्रोफेसर्स पर या फिर कन्वेनर पर, उनको या तो अपने में सुधार लेना चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। स्टडी कैपिटल के साथ बने रहें, आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।